હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કીજીએ, એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દોનું આપણે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ એટલે કે આ શબ્દોને આપણે ચોખ્ખા ઉચ્ચાર સાથે ફરીવાર બોલવાના છે। તો ચાલો આપણે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરીએ। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। आ रीते आपणे आपेला शब्दों शुद्ध उच्चारण करीशुं। प्रश्न नंबर 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए, એટલે કે અહીં આપેલું કાવ્ય તૂફાનો કી ઓર એ કાવ્યનું આપણે સમૂહમાં તમારા મિત્રો સાથે ગાન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યનું ગાન તમે તમારા વર્ગખંડમાં કરી શકો છો, અથવા તો જો તમારે આ ગાન કરવું હોય તો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પરથી વિડીયો જોઈને તમારા મિત્રો સાથે આ કાવ્યનું ગાન કરી શકો છો। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। सवाल नंबर 2, सागर भी तो यह पहचाने, मैं क्या पहचानने की बात की गई है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए सागर भी तो यह पहचाने। इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कह गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। सवाल नंबर 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तेना जवाब में आपने लखी शकीए समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। सवाल नंबर 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। हवे प्रश्न नंबर 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં એક કવિતા આપેલી છે। એ કવિતાને સૌપ્રથમ આપણે વાંચવાની છે। ધ્યાનપૂર્વક આ કવિતાને વાંચી અને પછી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તમે સૌપ્રથમ આ કવિતાને ધ્યાનપૂર્વક વાંચશો, ત્યાર પછી અહીં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આ મુજબ લખી શકાય। 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, किताबों में कौन चहचहता है? तोता, मोर और चिड़िया। इस सवाल का सही जवाब होगा चिड़िया। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। ख, किताबें किसके किस्से सुनाती है? राजा, परिया या किसान के। इस सवाल का सही जवाब रहेगा परिया। किताबें परिया के किस्से सुनाती है। ग, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतिया, झरने और बाग। इस सवाल का सही जवाब रहेगा खेतिया। किताबों में खेतिया के लहलहाने की बात है। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए शब्दों का
वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા આ 4 શબ્દોનો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તેના જવાબમાં આપણે આ મુજબ વાક્ય પ્રયોગ કરી શકીએ। 1. परिया स्वर्ग में रहती है। 2. किस्सा, તેનો વાક્ય પ્રયોગ થશે राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। ત્રીજો શબ્દ છે संसार, તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। चौथो शब्द है भरमार, तेना परथी वाक्य बनावी शकाय मेले में खिलौनों की भरमार थी। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एटले के અહીં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। 1. किताबों में क्या क्या है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। 2. हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तेना जवाब में आपने लखी सकिए किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। 3. किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तेना जवाब में आपने लखी सकिए किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। सवाल नंबर 4, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। એટલે કે આ કવિતાને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। આ કવિતાનું શીર્ષક આપી શકાય કિતાબે। આ રીતે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ કવિતાને આધારે લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। સૌપ્રથમ આપણે આ ચિત્ર નિહાળવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં આપેલા શબ્દ સુબહ, ઘર, મેલા, ખિલોને વાલા, ઢેર સારે, બચ્ચે, જગાના, ખરીદા, ખુશ, મુર્ગા, રાત, બક્સા અને બાગ આ શબ્દ આપેલા છે। આ શબ્દો પરથી આપણે એક વાર્તા બનાવવાની છે અને પછી એ વાર્તા તમારે તમારા વર્ગખંડમાં કહેવાની છે। હું અહીં તમારા જેવા વિદ્યાર્થીએ બનાવેલી એક નમૂનારૂપ વાર્તા રજૂ કરું છું। તમારે તમારી જાતે वार्ता बनावी अने लखवानी छे। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भी बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गों के खिलौनों के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग दी? माँ बोली, अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलो की सारी खुशी छूमंतर हो गई। आ रीते आपणे आपेला शब्दोनो उपयोग करी अने वार्ता बनावीशुं। जो तमने कई नवो विचार आव्यो होय तो तमे ते मुजब वार्ता बनावी शको छो। हवे प्रश्न नंबर 6, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार का कारण सहित बताइए। એટલે કે જો તમારા ગામમાં પૂર આવે તો તમે શું કરશો? ગામ છોડી અને ચાલ્યા જશો કે પછી તમારા ગામના લોકોની મદદ કરશો? તમારે તમારા વિચાર મુજબ આ જવાબ લખવાનો છે। તમે આપેલા પ્રશ્નોનો જવાબ કંઈક આવી રીતે પણ લખી શકો છો।
मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की ही मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का પૂરી તરહ પાલન કरूंगा। આ રીતે તમે તમારા વિચાર લખી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા વાક્યોની અંદર જે શબ્દની નીચે લીટી દોરી હોય તે શબ્દનું વિશેષણ બનાવવાનું છે અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। એક, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। અહીં ઈમાનદારી શબ્દની નીચે લીટી કરેલી છે। હવે આપણે ઈમાનદારીનું વિશેષણ થશે ઈમાનદાર। તેના આધારે બીજું વાક્ય બનાવી શકાય, यह ईमानदार व्यक्ति है। 2, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी है। अमीरी शब्दનું વિશેષણ થશે अमीर। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। 3, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। આપેલા વાક્યમાં ઊંચાઈ તેના પરથી ઊંચા વિશેષણ બનશે। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। 4, લક્ષ્મીબાઈ વીરતાપૂર્ણ લડપડી। આપેલા વાક્યમાં વીરતા એ શબ્દ પરથી વિશેષણ બનશે વીર અને તેના આધારે નવું વાક્ય બનાવી શકાય, शिवाजी वीर पुरुष थे। 5, दूसरों की बुराई करना पाप है। આપેલા વાક્યમાં બુરાઈ તે શબ્દ પરથી વિશેષણ બનશે बुरा અને તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યની અંદર જે શબ્દની નીચે લીટી દોરેલી હોય તે શબ્દનું વિશેષણ બનાવીશું અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત કહાવતોं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં આપેલી કહેવતનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 1, ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કો દાંટે। આપેલી કહેવતનો વાક્યમાં પ્રયોગ આવી રીતે કરી શકાય, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तेना आधारे वाक्य प्रयोग करी शकाय, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। આપેલી કહેવતને આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ रीते આપણે આપેલી કહેવતનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तेना जवाबમાં આપણે લખી શકીએ, कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उनके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। सवाल नंबर 2,
ज्वार कहाँ कहाँ उठता है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। सवाल नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। सवाल नंबर 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। सवाल नंबर 5, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। એટલે કે આપેલી कविताનો भावार्थ લખવાનો છે। तूफानों की ओर। कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसीलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। कवितानो કંઈક આવો ભાવાર્થ થાય છે। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।